नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सामान्य सर की पाठशाला में। जी हाँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो मैंने सोचा प्रारंभ में कुछ नया करूँ। तो ये है मैथमेटिक्स का चैप्टर और ये मिक्स चैप्टर है, यानी मैं हर तरह के कुछ मैथ्स आपको बताऊँगा। आज प्रारंभ है। अभी मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप भी नहीं है, जो देख रहे हैं आप पीछे बैकग्राउंड वगैरह देख के को पता चल रहा होगा उस समय क्या था अभी क्या है, काफ़ी अंतर हो चुका है, लेकिन ग्रेजुअली वह सब अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ मैं बंदोबस्त करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है, कुछ लाइट्स का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ हो रहा है, यहाँ मैं जो लिखा हूँ वो दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वो तो मैं जब पढ़ूंगा तो आप लोगों को वो नोट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपको जो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कितनों को शायद दिखाया नहीं पड़ रहा हो, तो ये सारा चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये सारा सवाल पर्सनल प्रॉब्लम का, बाकी आगे की बातें। तो मिक्स में ये पहला चैप्टर से जो क्वेश्चन है ये है परसेंटेज से, ठीक है। तो परसेंटेज में जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संख्या अपने स्वतः मान का 100% होता है। चाहे कोई संख्या, अगर आप 1 रुपये ही महीना कमाते हो तो वो अपने आप में है 100%। अगर 100 है तो वो 100 है ही। और अगर भिन्नात्मक रूप में लिया जाए तो कोई भी संख्या पूर्ण जो होता है वो 1 में होता है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। रहा सवाल नए स्टूडेंट्स का, जब मैं शुरू से शुरुआत करूँगा फिर से जो कुछ भी, तो वो सबका काम में आएगा। डिपेंड ये करता है, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उससे लगेगा कि अब मुझे कुछ प्रकार से पढ़ाना चाहिए, वो सारे चीज़ मैं करूँगा। अब मैंने जस्ट प्रारंभ किया है और कितने दिनों के बाद आया हूँ, मेरा पिछला बैक वीडियो आप लोग देख ले, पता चल जाएगा। हो गई काफ़ी बातें, चलिए अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और जिससे आप लोग लाभान्वित हो सके। और फेसबुक, इंस्टा वगैरह जो होता है सब पर आप, व्हाट्सएप वगैरह पर आप इसे शेयर भी करें। ये आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है। चलिए देखते हैं। ये सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। यदि ए की ऊंचाई, सुनिएगा ध्यानपूर्वक अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो बनाने के बहुत ही लंबे लंबे नियम हैं, मैं आपको ट्रिक्स पे बताना चाहूँगा। ऐसे प्रश्न में आपको दो तरह का ऐसा प्रश्न मैं अभी सॉल्व करूंगा। उसके बाद जब चैप्टर वाइज होगा तो फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखते हैं ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम, बस स्टॉप, रुक जाना है। तो बस इसमें कुछ करना, जैसे ही 36% कम की बात है तो आप ऊपर लिखेंगे 36, नीचे कम अगर लिखा हुआ है तो 100 माइनस 36 इंटू 100, ठीक है। अब चलिए इसे कहते हैं काट द कुट सॉल्व द मामला, ठीक है। तो 100 में 36 को माइनस करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये हो गया 36 और माइनस करते हैं 100 तो हो जाता है आपको 64 ऑब्वियसली इंटू 100, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, जूम करके देख लेंगे काइंडली, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसको आप काटें, जो है ये 64 है तो ये कट जाएगा आपको 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, 100 कट जाएगा आपको 25 बार में। फिर 16 जो है 9 से कट जाएगा 4 बार में, ये 9 से 9 से जो है 4 चौके 16, सॉरी 4 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में। अब बचा कितना आपको 9 इंटू 25/4। मेरे बैक वीडियो में जाएंगे, मैंने काटने कूटने का बहुत सारा फार्मूला आपको बताया आसानी से, जो समझने में आसानी हो, देख लिया आराम से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है
इसको नीचे अगर कर दें हम 25 से गुना, ऊपर कर दे 25 से गुना, तो सीधे गुना के रूप में हो जाएगा 56.25%। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। और इसका आपको मेथड 2 भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेथड 2, मेथड 1 अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो ठीक है, ऐसे मेथड 2 नीचे जगह स्पेस से मैं बता देता हूं। यह है मेथड 2। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी बहुत सारे मेरे ट्रिक्स नहीं समझ पाए, मैं कैसे बताता हूं। तो मेथड 2 में है ए बी, ये है 64 और ये है 100, ठीक है। मान लिया कि ये 100 है, इससे ये 36% कम है ना। तो इसका मतलब ये 64 है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है। तो बेस किसको लेंगे हम, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट यदि भूल गए हो मैट्रिक्स को तो नहीं समझ पाएंगे, बस धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो बेस हम लोग लेंगे 64 को। 64 यदि है 100% तो बच गया इतने, ये 36, ये दोनों का अंतर, वही अंतर निकालना है ना, कितना अधिक कितना कम है। 36 है वाट यानी x। अब इसको काटिए आराम से, बिल्कुल पहले की तरह काटेंगे जैसे काटा गया है, तो x का मान आपको निकल जाएगा 56.25% आंसर। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगला प्रश्न भी जो रहेगा आपको परसेंटेज से ही और बिल्कुल उस तरीका का ही जो कि मैंने अभी बताया, थोड़ा चेंजिंग है। होता क्या है कि जब परीक्षार्थी यानी आप लोग तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन रटा सा जाता है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है ये किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ये नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ खास करके, और यदि पुराने विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी समय से पढ़ाई को छोड़ चुके हैं तो उन लोगों को भी समझ में आएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं मैं काफ़ी समय के बाद अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे ट्रिक्स अगर समझ में नहीं आते हो या कुछ भी तो धैर्य रखें, मैं आपको चैप्टर वाइज सब क्लियर कर दूंगा। मैथ्स तो अभी मैंने शुरुआत किया है मैथ्स का, इसके अलावा रीडिंग, वर्बल, नॉन वर्बल जो कुछ भी होगा बताऊंगा। जीके का हर वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है बिल्कुल। और लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अभी है, अभी एडजस्टमेंट अच्छा से नहीं कर पाया हूँ मैं। तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जरूरत पड़े तो लिख भी लेंगे, ठीक है। मैं बोलता काफ़ी क्लियर हूँ। प्रश्न है दूसरा, यदि चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाए तो एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ को इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। मैं धीरे धीरे पर आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अधिकतर क्या होता है, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो हम लोग पैसे कैसे बचाएंगे, उसका जो सामान का जो खपत है, जो उसका एक्सपेंसेस है, वो हम लोग उस अनुसार कम कर देंगे। और किस प्रकार से कम करना है, कितना कम करना है कि खर्च उतना ही रहे, खर्च बढ़े नहीं, है ना। तो इसका मैंने एक फार्मूला लिख करके रखा हुआ है कि खपत में वृद्धि की जब बात होती है, ठीक है, मतलब खपत में वृद्धि ना हो, तो उसका ट्रिक ये होता है, जब यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ हो तो नीचे वाले में होता है माइनस, ठीक है। ऊपर में प्रतिशत कमी जो यहाँ लिखा गया वो होगा, बाकी में एक्स वगैरह करके समझाया जाता है। लेकिन मैं एक्स वाई का प्रयोग वहाँ ही करता हूँ जब बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरत होता है, नहीं तो मैं ऐसा ही समझाता हूँ, ठीक है। तो ये है फार्मूला। अगर यहाँ कमी हो जाएगा इस जगह पे तो नीचे यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्रयोग। ये तो हो गया फार्मूला रट्टा मारना।
लेकिन मैंने क्या कहा था, 50% वृद्धि। यहां पर देखें, रुक जाएं और यहीं पर आप इसे सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करें? अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं इसे इरेज करूंगा, क्योंकि नीचे तक कैमरा का अभी मेरा गया नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, और संयोग से बोर्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा भी है नहीं, हो जाएगा। तो चलिए, ये इसकी खपत है 50, तो ऊपर जो है 50 तो ऊपर हो गया पिछले प्रश्न की तरह। नीचे जो है वृद्धि लिखा हुआ है, यानी 100 प्लस 50 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है, यानी 50 बटे 150 गुने 100। 50 से 150 3 बार में कट गया। अब 100 में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, इसमें इसे भागा देंगे तो आपको आंसर हो जाएगा कितना, 33.1/3%। और वो क्या कहलाएगा, बताइए आपको, कि इतने प्रतिशत जो है हमें कमी कर देनी चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। और जिन्हें समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, हर एक चीज का सॉल्यूशन कब होता है, जब वार्तालाप हो, जब बातें हो, जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो मन में जो है बहुत तरह की भावनाएं आती है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, मैं किस चैप्टर सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं किस चैप्टर से लेके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपको लाभ हानि से। ये प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा ना भी बता पाऊँ क्योंकि बातचीत में ही समय ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन इसके बाद नहीं होगा। मैं इसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे हर कुछ पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या ट्रिक्स है, क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल लगता है समझने में, जो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ आज। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, अगर देखने में परेशानी हो रही हो तो। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस 12 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग सुन चुके होंगे मेरा प्रश्न। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लाभ हानि के प्रश्न में बहुत चीज रहते हैं। एक तो हो गया आपको क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग जो है क्रय मूल्य भी कहते हैं। इसके अलावा होता है एसपी सेल्स प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है एमपी मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य या अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं। और एक तो सब कोई जानते हैं गेन यानी कि लाभ, और एक होता है लॉस यानी कि हानि। तो यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें लिख करके जो है स्टूडेंट को काफ़ी आसान कर दिया गया है कि इसमें लाभ ही होगा। लेकिन अगर ये लिखा था लाभ या हानि ज्ञात करें तो विद्यार्थी ये नहीं जानते यहाँ लाभ होगा या हानि होगा, है ना। तो चलिए क्लियर होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ यहाँ पर कुछ, ताकि जो है समय कम लॉस हो। यहाँ क्या है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का एसपी सेल्स प्राइस इक्वल टू लिखा है 12 वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एसपी जो है 12 में यहां पर एक एरो दे दीजिए इस तरह से, और ये 10 वस्तु जो है इसको सीपी में आकर यहां दे दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सोचने वाली बात है भाई कि ये क्या किए। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का हम लोग ट्रिक बताते हैं ना आप लोगों को, ट्रिक से ही ना आप लोग कुछ बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, जो भी बनना हो, अच्छे पद पर जाए और जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है अब क्या है, सीपी बराबर हो गया 10 वस्तु। अगर माना एक वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 10 वस्तु क्रय मूल्य 10 रुपया। हम रुपया रुपया छोड़ते हैं, हटाइए। सीपी है 10, एसपी है 12। सीपी अगर यानी क्रय मूल्य
खरीदा 10 में, चाहे वो 10 रुपया हो, 10 सामान हो, जो कुछ भी हो, और बेचा एसपी है 12, तो क्या हुआ, लाभ या हानि? हानि ही हुआ होगा शायद ना, 2 रुपये का। नहीं, आप लोग इतने बुड़बक भी नहीं है, बेवकूफ नहीं, कोई बात नहीं। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ। तो बच्चों की तरह मैं 2 रुपया मान लो वगैरह नहीं कर रहा हूं, 2 का लाभ हुआ। वो 2 रुपया हो या 2 वस्तु हो, 2 यानी 2 आपका आंकड़ा में लाभ हो रहा है। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि क्रय मूल्य अपने स्वतः मान का लाभ हानि के प्रश्नों में होता है 100%, हमेशा। सीपी जो होता है वो 100% होता है, और कुछ मामलों में मार्केट प्राइस जो होता है, अंकित मूल्य, वो 100% बन जाता है। वो कब होता है? जब हम पढ़ाएंगे आपको लोग को डिटेल में, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहता है। तो यहां पर सीपी कितना है? 10, 10 कहिए या 10 रुपया कहिए। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से। 10 अगर है 100% या 10 रुपया है 100%, ठीक है। तो 2 है या 2 रुपया है वाट %, ठीक है। अगर ऊपर रुपया होगा तो यहां भी रुपया होगा, अगर नीचे % होगा तो यहां भी % होगा। यह है ट्रिक का तरीका। और काटने का नियम अगर हम लोग सजा के लिख देते हैं तो 100 यहां चला जाएगा, 10 नीचे चला आएगा, यानी ऊपर ऊपर कर सकता है, नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो समय लॉस ना करते हुए 2 से 10 को यहीं काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, ठीक है। और 5 से नीचे वाला 100 20 बार में कट जाता है, यानी एक्स का मान हो गया 20, यानी कि आपको लाभ का प्रतिशत हो गया 20%। यह हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। एक बार ध्यानपूर्वक देख लें, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेकर देख लें, रख लें, अपने पास सुविधा होगी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, क्या है उसमें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मैं बस जस्ट अभी आया हूं, तो आप लोगों को लगे कि अब समीर सर आ गए हैं, इसलिए मैं बस आया हूं और मिक्स रूप से बता रहा हूं। और जितने समय मैंने भाषण में बर्बाद किया उतने समय काफ़ी पढ़ाई हो जाती है, और जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से नहीं आया हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब सब समझ जाएंगे तो मुझे बोलना कम पड़ेगा, सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा। ये बात आप लोग याद रखें। तो ये मेरा अंतिम, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आज, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। आप लोग रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे शुरू में ही दे देनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, तो ये है 2 धन, है ना, एसेट एंड प्रॉपर्टीज जो होते हैं, चल अचल संपत्ति, 3:7 के 3:7 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। यदि पहला धन 1642.20 रुपया यानी 1642.20 रुपीज हो, तो दूसरा धन ज्ञात करें। अगर ऐसे हम लोग निकालने जाएं तो काफ़ी समय लगेगा। इसका ट्रिक है जो मैं आप लोग को हमेशा पढ़ाता आया हूं। 3:7 है, 3:7, और पहला धन लिखा हुआ है, पहला क्या है 3, तो 3 यदि है कितना 1642.20 इक्वल टू, उसका कितना है 7, 7, 3:7, तो 7 है वाट, यही निकालना है। दूसरा धन क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो 3 से हम नीचे वाले को काट देंगे, ये पूरा पूरी कट जाएगा 547.40, 547.40, 547.40। अब दिस इंटू दिस, है ना, इसको 7 से गुना करेंगे, एक्स अपनी जगह पे जाएगा, समय को बचाते हुए सीधा सा आंसर इक्वल टू 383
31.80 रुपीज ओनली। ये हो गया आपका आंसर। 3831.80 रुपए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लें, हट जाता हूँ। और जो है आप लोग को यह भी समझ में आया होगा मेरा उद्देश्य क्या था। मेरा उद्देश्य ये था, आज जैसे कोई स्टार्टअप नहीं करता है, कोई बिजनेस या कुछ, तो काफ़ी दिनों से मैं लंबित पड़ा हुआ था मेरा ये सब, तो उसे स्टार्ट करने या करने कुछ भी करने में सुविधा होता है ना। जिस तरह से मैं हमेशा एक फ्लो में पढ़ाता था, आज कुछ बातचीत में ज़्यादा समय व्यर्थ हुआ। तो और आप लोग जैसा देख रहे हैं, मेरी आंखें जो है वो बता चुका हूँ, वीडियो बना के वो जा चुकी है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी सॉल्व होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैंने कहा था कि मैं आपके साथ हूँ। हज़ारों बच्चे जो आप लोग, वो मेरी आंखें हैं और हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, तो खैर छोड़ी वो बातें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। और हो सकता है मैं अब रोज़ाना वीडियो डालूँ या धीरे धीरे फिर डालना चालू करूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरे साथ रहना, जुड़ना, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और ज़्यादा अच्छा कुछ लग जाए कि समझ में कुछ नई बातें आई, तो वीडियो को लाइक करें। और कमेंट इसलिए करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है। साथ ही कुछ अपनी बातें भी शेयर करें, जैसे कुछ एग्ज़ाम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो मैथ्स में, रीजनिंग में, वो सब कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो नाम के साथ मैं प्रयास करूंगा उसको सॉल्व करने का और आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।